ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आइमा को अब्दुर्रहमान पर शक होने लगेगा, जिसके बाद वो अब्दुर्रहमान की हकीकत जानने के लिए उसका पीछा करेगी। इसी दौरान वो अब्दुर्रहमान और पारिस को एक साथ देख लेगी। तब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब जैसे ही मानी ने पार्टी टिकट जीत ली तो अब वो वोट इकट्ठे करने पर लग जाएगा। मानी इस मकसद के लिए आइमा की मदद लेगा और यहाँ अब आइमा भी इसकी मदद करने को तैयार हो जाएगी। आइमा खवातीन के हलके में जाकर मानी के लिए वोट जमा करने की कोशिश करेगी। फिर वो अब्दुर्रहमान को फ़ोन करके ये खबर देगी कि मानी को पार्टी टिकट मिल गई है और अब उसे इलेक्शन मुहिम चलानी होगी। वो ये भी कहेगी कि वो उस काम में मानी की मदद करेगी और खवातीन वंग की जिम्मेदारी संभालेगी। ये सुनकर अब्दुर्रहमान को शदीद गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सीली आवाज़ में कहेगा, ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें औरतों को कायल करने के तरीके सिखाऊंगा? आइमा, ये बेतकी बातें मुझसे मत किया करो। तुम्हें जो करना है वो खुद करो और मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो। आइमा जवाबन कहेगी, मुझे भी तुम्हें कुछ बताने का कोई शौक नहीं था। वैसे भी ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी। बस उम्मा बार बार इसरार कर रही थी कि जो कुछ भी करो सबसे पहले अब्दुर्रहमान से इजाज़त लो। आइमा के चेहरे पर उलझन के आसार नुमायां होंगे, जबकि अब्दुर्रहमान के रवैये से इसका गुस्सा और बदएतमादी मजीद बढ़ जाएगी। इस मौके पर पारिस दोबारा मंजर आम पर आकर अब्दुर्रहमान से कुछ न कुछ बात करेगी। पारिस की मौजूदगी और अब्दुर्रहमान के मुसलसल बहाने आइमा के दिल में मजीद शक पैदा कर देंगे। आइमा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगेगा कि अब्दुर्रहमान शायद किसी और लड़की के साथ वक्त गुजार रहा है। अब्दुर्रहमान पारिस को लेकर सैर के लिए निकलेगा और साथ ही उसके लिए शॉपिंग करने का इरादा भी करेगा। जब वो पारिस के लिए कोई तहफा मुंतखब करेगा तो घड़ी खरीद कर उसकी इदायगी भी कर देगा। ये देखकर पारिस उसे रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के लोग और हमारी रवायात मुख्तलिफ हैं। हम अपने इखराजात खुद उठाते हैं। इस पर अब्दुर्रहमान जवाब देगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम अपने दोस्तों को खुद से अलग नहीं समझते और अगर हमें अपने दोस्त के लिए कुछ पसंद आ जाए तो हम बला झिझक उसकी इदायगी करते हैं। अब्दुर्रहमान की ये बातें सुनकर पारिस उसके रवैये से काफ़ी मुतासिर हो जाएगी। पारिस अब्दुर्रहमान से कहेगी, वाह, मैं तो तुमसे वाकई बहुत मुतासिर हो रही हूँ अब्दुर्रहमान। अगर पाकिस्तानी सारे मर्द तुम जैसे हों तो इनसे शादी करना बिल्कुल मुश्किल बात ना हो। मेरा मतलब है मुझे भी शायद किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी तरह हो। ये सुनकर अब्दुर्रहमान को साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि पारिस उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है, लेकिन इस मौके पर अब्दुर्रहमान को सच्चाई बतानी चाहिए थी और उसे कहना चाहिए था कि वो पहले ही शादीशुदा है। ताहम अब्दुर्रहमान के रवैये से ये जाहिर हो रहा है कि शायद वो भी पारिस की तरफ माइल हो चुका है। यूँ लगता है कि वो चाहता है कि एक गैर मुल्की लड़की इसकी ज़िंदगी में शामिल हो, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी मौजूदा इज़्दवाजी ज़िंदगी को भी बरकरार रखना चाहता है। घर वापस आने के बाद अब्दुर्रहमान पारिस के हाथों में घड़ी पहनाएगा, जिस पर पारिस खुशी से अब्दुर्रहमान को देखकर मुस्कुराएगी और काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। दूसरी तरफ मानी आइमा से मिलने आएगा और उससे कहेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमल वंग को संभालो और इन औरतों को मेरे लिए कायल कर लो ताकि वो मेरी हमायत करें। इस पर आइमा जवाब देगी, आज तो तुम खुद भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। मानी मुस्कुराते हुए कहेगा, मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। मुझसे तो एक सीधी साधी लड़की भी मुतासिर ना हो सकी तो इतनी चालाक और तेज़ औरतों को कैसे कायल करूँगा? देख लेना, मैं हार जाऊँगा आइमा। आइमा फौरन जवाब देगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मानी, देखना अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मानी काफ़ी खुश हो जाएगा और फिर मानी और आइमा मिलकर इलेक्शन कैंपेन चलाने की मंसूबाबंदी करेंगे। दूसरी तरफ पारिस का कज़न भी सब कुछ समझ रहा है और उसे भी ऐसा ही लगता है कि अब्दुर्रहमान किसी लड़की को पसंद करने लगा है। फिर वो पारिस से कहेगा, मुझे तो लगता है मेरे यार का किसी पर दिल आ गया है। ये सुनकर पारिस खुश हो जाएगी और मुस्कुराते हुए कहेगी, सच में? हमें भी तो बताओ कि किस पर तुम्हारा दिल आ गया है।
तब अब्द الرحمن पारिस की तरफ देखकर कहेगा, अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं कि तुम्हारा किस पर दिल आ गया है तो तुम क्या कहोगी? ये सुनकर ऐसा लगता है कि पारिस अपनी मोहब्बत का इजहार अब्द الرحمن से करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस लम्हे के बाद अब्द الرحمن और पारिस के दरमियान दोस्ती मजीद गहरी हो जाएगी और दोनों के दिल के जज्बात ज़्यादा वाज़ेह होने लगेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही मानी इलेक्शन जीतता है, आइमा को ये एहसास होने लगता है कि अब्द الرحمن अब उससे दौर हो रहा है। जब भी वो उसे कॉल करती है, किसी न किसी लड़की की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देती है। इस बात से परेशान होकर आइमा अपने वालिदैन से बात करेगी और कहेगी कि वो भी बीरुअन मुल्क जाना चाहती है। मुझे यही लगता है कि उसके बाद आइमा खुद अब्द الرحمن की हकीकत जानने और उसे पकड़ने के लिए बाहर जाने का फैसला करेगी, जबकि अब्द الرحمن को इस बात का कोई इल्म नहीं होगा। फिर जैसे ही आइमा अब्द الرحمن के पास पहुंचेगी, वो उसे पारिस के साथ देखकर शदीद गुस्से में आ जाएगी। तब उसे साफ समझ आ जाएगा कि अब्द الرحمن वहाँ किसी और के साथ इश्क लड़ा रहा है। उसके बाद आइमा अब्द الرحمن की शदीद बेइज्जती करने वाली है। मुझे लगता है कि वो गुस्से में अब्द الرحمن से कुछ यूँ कहेगी, अब तुमने ये साबित कर दिया कि तुम हमारे कभी थे ही नहीं। हमने तुमसे जितना भी प्यार कर लिया, तुम हमारे कभी हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है अब्द الرحمن। हमने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें घर दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया। उसके बाद इन लोगों ने अपनी प्यारी बेटी की शादी तुमसे कर दी, तुम्हें अपनी पूरी जायदाद का वारिस बना दिया, और तुमने किया बाहर आकर किसी और लड़की के साथ अफेयर शुरू कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम नीच हो और नीच ही रहोगे। मुझे यकीन है कि इस मौका पर आइमा पारिस और अब्द الرحمن दोनों की शदीद बेइज्जती करेगी, जहां पारिस बेचारी को तो ये बात पता ही नहीं होगी कि अब्द الرحمن की शादी हो चुकी है, लेकिन जैसे उसे ये सच पता चलेगा तो वो भी अब्द الرحمن को लात मारकर अपने घर से निकाल देगी, और तब अब्द الرحمن की भी हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो जाएगी, जो न घर का होता है और न ही घाट का। तो आपका क्या ख्याल है, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा।